Assalamu alaikum 9th class. Hope all of you are fine. Today is Saturday 19 December 2020, and as you know that we have discussed in our previous lesson about the mechanism of photosynthesis of chapter number 7 light reactions and its event, and today we will discuss about dark reaction, that is Calvin cycle. डार्क रिएक्शंस और कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से उसी की नेम की बेस पे इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन एंड हिज कोलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। द समरी ऑफ इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शंस ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल इज एज फॉलोज। इसके जो इवेंट्स हैं डार्क रिएक्शन के, उसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से करते हैं। पेज नंबर 123 पे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दी कैल्विन साइकिल की डायग्राम गिवन है। इसमें आपको बताया गया है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन होगी तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये एक टेम्पररी फॉर शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा, शॉर्ट टाइम के लिए। 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन के एटम है, उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, मीन कि टोटल 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। 6 कार्बन कंपाउंड मीन यानी कि ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें 6 कार्बन के एटम है। कैसे बना ये 5 कार्बन कंपाउंड? जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन के एटम है, साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो टोटल 6 कार्बन हुए। 3 साथ में इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 3 इसीलिए मल्टीप्लाई किया है कि जो 5 कार्बन कंपाउंड हैं उस तरह 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं। टोटल यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन एटम हो गए, जो 6 कार्बन कंपाउंड बनाए, टोटल जो हुए उसमें 18 कार्बन के कंपाउंड हैं। 18 कैसे हुए कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के वो 3 मॉलिक्यूल थे, मीन यहाँ पर 3 कार्बन है, और यहाँ इसी तरह यहाँ पर जो 5 कार्बन कंपाउंड थे, तीनों 5 कार्बन कंपाउंड में 5 कार्बन एटम थे, तो टोटल 15 कार्बन एटम है। तो 15 + 3 × 18 कार्बन एटम हमारे पास टोटल बन गए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये एक टेम्पररी कंपाउंड है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा इंटू 3 कार्बन कंपाउंड में। 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन गए, 3 कार्बन कंपाउंड बने। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड क्या करेंगे? एटीपी को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और NADPH से हाइड्रोजन को यूटिलाइज करेंगे सेकंड स्टेप में, और हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो नेक्स्ट रिएक्शन में अगेन यूज़ होगा, और हमारे पास जो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड है वो रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अगेन वो 5 कार्बन कंपाउंड हमें हासिल हो जाएगा, और इसी तरह अगेन ये साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा। बुक से अगर हम देखें इसकी इवेंट्स तो सबसे पहला पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड molecule are combined with 5 carbon compounds to form a temporary 6 carbon compound, each of which split into 3 carbon compound into 3 carbon compounds। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा तो एक टेम्पररी 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, फिर वो जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है, द 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि जो 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बने थे, जो 3 कार्बन कंपाउंड बने थे, उसमें जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है वो ग्लूकोज बना देगा, यानी कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज बनेगा। यूज़ क्या होगा? ATP यूज़ होगी, एनर्जी यूज़ होगी, और हाइड्रोजन from NADPH। The 3 carbon compound carbohydrate are used to manufacture glucose. The 3 carbon carbohydrate are also used to regenerate the original 5 carbon compound. This step also utilize ATP। लास्ट स्टेप में भी यही है कि जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट वो
ओरिजिनल जो हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड था जो फर्स्ट स्टेप में यूज़ हुआ था वो रीजनरेट हो जाएगा, अगेन हमें हासिल हो जाएगा और इस स्टेप में भी ATP यूटिलाइज होगी। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेसन। इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है विद डायग्राम ऑन पेज नंबर 123 और याद भी करना है। इसके अलावा हज़ाली मॉडल पेपर 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हम हज़ाली मॉडल पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 14 एंड 15 MCQs एंड पेज नंबर 15 एंड 16 की शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 6 आपने रिवाइज करने हैं। स्टे सेफ।